Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। हमारा टॉपिक, हमारा क्वेश्चन प्रिविलेज कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीइंग ए सिटीज़न, बीइंग ए पर्सन, बीइंग ए लॉयर, आपको अपनी प्रिविलेज का, आपको अपनी कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए ताकि कोई आपसे बहला फिसला कर सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपसे उन कम्युनिकेशन को लीक ना करवा सके जिन के ऊपर लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि ये कम्युनिकेशन कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स से पूछने का इख्तियार नहीं रखता। तो उन कम्युनिकेशंस के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। यही हमारा टॉपिक है आज का, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है? ऐसी गुफ्तो-शनीद, ऐसी बातचीत, ऐसी गुफ्तो-शनीद, ऐसी बातचीत, ऐसी डिस्कशन जिसके ऊपर लॉ आपको प्रोटेक्शन फराहम करता है। लॉ आपको ये गारंटी देता है कि आपकी इस डिस्कशन को लीक नहीं किया जाएगा, ना ही लीक करवाया जाएगा, ना ही कोई आपको फोर्स कर सकता है, कंपेल कर सकता है कि आप अपनी वो कन्वर्सेशन बताएं हमें या अपनी कन्वर्सेशन हमें जाहिर करें। तो उसको कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जिसको लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर डिफाइन कर दिया गया आर्टिकल 9 के अंदर। और इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं जिनको कंपेल नहीं किया जा सकता, जिनको मजबूर फोर्स नहीं किया जा सकता उस कम्युनिकेशन को जाहिर करने के लिए, उस गुफ्तो शनीद को, उस कॉन्वर्सेशन को, उस डिस्कशन को, उस बातचीत को जो दो लोगों ने आपस में की या एक बंदे ने दूसरे से सुना और उसको अपने पास महफूज कर लिया। इसी के ऊपर आज सारा टॉपिक बेस करेगा। टॉपिक शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं बता दूं कि मेरे नोट्स अवेलेबल है मार्केट से, वो आप ले लें या मुझे वैसे ही कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ की सूरत में आपको सेंड करवा दूंगा। सेकंड, मेरे लेक्चर्स और नोट्स की प्राइस पे करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी जो कीमत है नोट्स की और मेरे लेक्चर्स की, वो फर्स्ट स्टेप के कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ऑफ माई फी, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, जितनी आपके लिए पॉसिबिलिटी हो, जितनी आपके लिए आसानी हो। थर्ड स्टेप ऑफ माई फी, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, लॉ ऑफ एविडेंस, क्वेश्चन नंबर या टॉपिक नंबर 12 सबसे पहले कानून, बहुत सी ऐसी बातचीत हैं, ऐसी डिस्कशन हैं जो लॉ के अंदर, जो किसी स्टेट के अंदर, मुल्क, फैमिली, ख़ानदान के अंदर होती हैं, जिनको कोई लोग, बहुत से लोग डिस्क्लोज कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं, उनका इंकशाफ कर देते हैं। यहाँ पर लॉ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कुछ लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, कुछ कोर्ट्स डिसीजंस के ऊपर, कुछ वकला के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, तो कि आप उन डिस्कशंस को जाहिर नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता चलूँ। हमारे अजीम लीडर, हमारे ग्रेट लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको जब टीवी का मर्ज हुआ तो जिस डॉक्टर ने उनको चेक किया वो डॉक्टर अंग्रेज़ था। उन्होंने उनको बताया कि आपके पास ज़िंदगी बहुत कम है, मैं हार्डली 1 साल या 1.5 साल। तो उन्होंने उस डॉक्टर को ये कहा कि बीइंग एडवोकेट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है और आपको भी एक्सेप्शन हासिल है, तो मेरी इस बीमारी का जिक्र आप किसी और से ना कीजिएगा, क्योंकि अगर इसका पता चल गया तो हो सकता है हालात कुछ और हो। तो उस अंग्रेज़ डॉक्टर ने अपनी किताब में, ये बात मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा कि मैंने अपनी उस प्रोफेशन को सिक्योर रखने के लिए, मैंने उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट और एहतराम में मोहम्मद अली जिन्ना की वो बात किसी भी और से जिक्र नहीं की। अगर लोगों को पता चल जाता, अगर अंग्रेज़ गवर्नमेंट को इस बारे में नॉलेज मिल जाता, इस बारे में इल्म हो जाता कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो लाइफ है वो हार्डली 1.5 साल है, तो अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने ये कहा था, उनके अपने ही अल्फाज थे कि हम पाकिस्तान को बनाने में 1.5 साल और डिले कर देते, और अगर जिन्ना चला जाता तो फिर पाकिस्तान को बनाना इम्पॉसिबल था, बहुत मुश्किल था या नामुमकिन की हद तक था। लेकिन अल्लाह ताला के काम के अंदर मसलियत ज़रूर होती है। जिन्ना के बाद अल्लाह ताला को जिन्ना से बड़ा लीडर भिजवा देता है। बट एक्सेप्शन प्रिविलेज कम्युनिकेशन की हद तक ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उस डॉक्टर ने, हालांकि वो बात उनकी कौम के, उनके मुल्क की फेवर में थी, बट इसके बावजूद उस शख्स ने ये बात किसी को नहीं बताई कि मोहम्मद अली जिन्ना के पास टाइम बहुत कम है। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन एक वकील, एक डॉक्टर को भी हासिल है और बहुत से लोगों को हासिल है, उनका मैं जिक्र करूंगा, जिसको लॉ प्रोटेक्शन फराहम करता है, प्रोवाइड करता है एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ कि जिसको फोर्स नहीं किया जा सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और कज़ाई जुडिशियल पावर्स और रिस्ट्रिक्शन एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एंड सीक्रेट कम्युनिकेशन। कोई भी लीगल, प्रोफेशनल, सीक्रेट कम्युनिकेशंस
दो म्यूचुअल पर्सन्स के दरमियान में म्यूचुअल ट्रस्ट बेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है उनको किसी भी कोर्ट में, किसी भी जुडिशियल फॉरम के ऊपर, एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉरम के ऊपर, कज़ाए जुडिशियल फॉरम के ऊपर, कज़ाए जुडिशियल के जो जुडिशरी की तरह के इख्तियार रखते हैं लेकिन वो जुडिशियल फॉरम नहीं होते, तो वहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल लाइक पुलिस, डॉक्टर, वुकला एटसेट्रा, तो वहां पर किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता उस कम्युनिकेशन को जाहिर करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए। रिलाय आर्टिकल 9 QSO 1984 रैशनल बिहाइंड द प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इसके पीछे एक मंतक क्या है प्रिविलेज कम्युनिकेशन के? सबसे पहली मंतक है सीक्रेसी, सिक्योर ऑफ प्राइवेसी, सिक्योर ऑफ सीक्रेसी, सिक्योर ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर रखना, उसको प्रोटेक्शन फराहम करना। सेकंड मोटिव है इसके पीछे, रैशनल मोटिव है फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन, क्योंकि फंडामेंटल राइट भी आइन के अंदर प्रोटेक्शन फराहम करता है सीक्रेसी के। थर्ड है पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और फोर्थ है मेंटेन रेपुटेशन, आज किसी भी शख्स की रेपुटेशन को, रेप्यूट को मेंटेन रखना। जनरल रूल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस, कानून शहादत ऑर्डर 1984 provide a general rule in Article 15 that witness is bound to tell the whole truth and to produce any documents in the possession of power relevant to the matter in issue। जनरली जो आर्टिकल 15 है वो ये एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि विटनेस तमाम सच को जाहिर करेगा कोर्ट के सामने, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उसकी पोजेशन में है तो उसको भी प्रोड्यूस करवाएगा कोर्ट के सामने, कोर्ट के लिए। लेकिन रैशनल बिहाइंड जनरल रूल, इस जनरल रूल के बैक साइड के ऊपर क्या है, इसकी एक्सेप्शन क्या है? टू प्रमोट फुली एंड ओपन डिस्कशन एंड कंप्लीट डिस्क्लोज ऑफ फैक्ट, कंप्लीट फैक्ट को। अब वो सिर्फ गवाह की गवाही की हद तक, अगर कोई गवाह किसी फैक्ट की लीडिंग की हद तक मामला है, बात कर रहा है, तो वहां पर वो तमाम फैक्ट को डिस्क्लोज करेगा। वो पर्सनल डिस्कशन या पर्सनल कम्युनिकेशन की सेंस के अंदर वो चीज नहीं आती, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आती। एक्सेप्शन टू द रूल, अब इसकी एक्सेप्शन भी है। आर्टिकल 4 to 14 कानून शहादत ऑर्डर 1984 स्टेट द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल एंड डील विद द प्रिविलेज ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ विटनेस। पहले ऊपर जनरल रूल था 15 के अंदर कि अगर कोई विटनेस कोर्ट के अंदर आता है तो वो तमाम चीज को ओपनली जाहिर करेगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स उसकी पोजेशन में तो उसको भी कोर्ट के सामने रखेगा। अब उस जनरल रूल की एक्सेप्शन है, सर्टेन क्लासेस ऑफ विटनेस व्हिच कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू डिस्क्लोज। बहुत से ऐसे विटनेस हैं जिनको मजबूर नहीं किया जाता, ना ही मजबूर किया जा सकता है, ना ही लॉ करवा सकता है, ना ही कोर्ट, ना ही कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कि आप इस फैक्ट को जाहिर करें जो जिस पर लॉ उसको प्रोटेक्शन फराहम करता है, उसको सेफ गार्ड मुहैया करता है। पर्पज ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये केस लॉ के थ्रू मैंने डेवलप किया था। ये केस लॉ है PLD 1960 लाहौर, पेज नंबर है 1189, ये पेज नंबर है इस केस लॉ का। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया, दिस राइट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ convenience of public policy, it is public interest and interest of justice, and the particular witness should not be compelled to disclose certain fact matter in the law allow them। जहां पर कानून किसी को प्रोटेक्शन फराहम करे वहां पर उस शख्स से कुछ भी जाहिर नहीं करवाया जा सकता, नहीं पूछा जा सकता। ये थ्योरी केस लॉ के थ्रू डेवलप हुई थी। इंस्टांस ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन इन QSO, इंस्टांस क्या है, मिसाल नमूना क्या है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का QSO के अंदर? सबसे पहले है प्रिविलेज ऑफ मजिस्ट्रेट जज। अगर कोई जज किसी केस का फैसला देता है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो उस जज से ये नहीं, अगर उस केस का फैसला वो किसी और पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर जाकर कुछ और इंफॉर्मेशन अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू निकालता है, इंक्वायरी के थ्रू, किसी और ट्रायल के थ्रू या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो किसी केस का फैसला करता है, तो उस जज से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन मिली ये कहां से हासिल की, आपको किसने दी, किस शख्स ने आप तक पहुंचाई। तो उन इश्खास के बारे में जिन्होंने ये मुखबरी की, रिपोर्ट किया, उसको इन्फॉर्मेशन दी, किसी भी जज को ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपने डिसीजन जो आपने लिया है ये कहां से लिया है, कैसे लिया है, इसका सोर्स क्या है इस डिसीजन को लेने का। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, जो ड्यूरिंग मैरिज की कम्युनिकेशन है उसको कंपेल नहीं करवाया जा सकता जाहिर करवाने के लिए। एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, जो स्टेट के डील करते हैं, एविडेंस जो स्टेट से डील करते हैं मामला, उनको डिस्क्लोज नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 6 प्रोटेक्ट द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफरिंग टू द मैटर ऑफ स्टेट, इट इज बेस्ड ऑन द जनरल रूल दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू गिव एन एविडेंस टू स्टेट सीक्रेसी इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन पब्लिक ऑफिसर। जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनसे स्टेट डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलवाए जा सकते जो स्टेट की प्राइवेसी को, उसकी सीक्रेसी को मेंटेन कर रहे हो। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जितनी भी पब्लिक ऑफिसर्स के दरमियान में आपस में कम्युनिकेशन होती है, एक SP दूसरे SP से बात कर रहा है, एक SHO दूसरे SHO से बात कर रहा है, कोई पब्लिक ऑफिसर्स, और जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो जब आपस में ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं, आर्मी ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ ऑफिशियल कम्युनिकेट करते हैं, जजेस करते हैं, तो उनकी उस
ऑफिशियल कम्युनिकेशन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप इसको जाहिर करें या इसको बताएं या इसको ऑन द रिकॉर्ड लेकर आए या पब्लिक के सामने लेकर आए। कुछ ऐसे मामला होते हैं जो सीक्रेसी के साथ, जो खुफिया तरीके से चलाए जाते हैं, तो लिहाजा उनको फोर्स नहीं करवाया जा सकता जाहिर करवाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। कम्युनिकेशन एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऐसी कम्युनिकेशन जो किसी ऑफेंस को कम्युनिकेट करने के लिए, कमीशन ऑफ ऑफेंस को कम्युनिकेट करने के लिए बताई जाए, बनाई जाए या दिखाई और बताई जाए, उस कम्युनिकेशन को जाहिर नहीं करवाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, एक एसएचओ को फोन आता है कि फलां जगह के ऊपर एक शख्स दूसरे शख्स को मारने वाला है। एसएचओ, अब वो जो शख्स फोन कर रहा है वो एसएचओ का मुखबरी है। वो अक्सर पुलिस वालों ने ऐसे मुखबर रखे होते हैं अपने इलाके में, एरिया में। तो पुलिस वाले उस या तो कत्ल हो जाता है या कत्ल होने से पहले मुलजिम को पकड़ लेते हैं। तो अब जब पुलिस कोर्ट में आती है तो पुलिस को यह कंपेल नहीं किया जाएगा एसएचओ को कि आप उस शख्स का नाम बताएं, उस शख्स का एड्रेस बताएं, उस शख्स का आप उसको पेश करें कोर्ट के सामने जिसने आपको ये इतला दी। तो कोई भी ऐसा शख्स जो इतला देने वाला है उसको जाहिर नहीं करवाया जाएगा, मुखबर का नाम शो नहीं करवाया जाएगा कि ये कौन है, क्या है, ताकि उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको लोग मार ना दे, उसके खिलाफ ना हो जाए, उसको कत्ल ना कर दे। तो लिहाजा उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ ये एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर किसी ने आपको बताया है तो जरूरत नहीं आप उसका नाम जाहिर ना करें, इट्स ओके, आप अपनी हद तक डील करें, बस आगे आप इसको एक एथेंटिक सोर्स से, एक एविडेंस से आप प्रूव कर दे, हम इस मुलजिम को सजा दे देंगे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? एक वकील की अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन। इफ सच कम्युनिकेशन वी आर नॉट प्रोटेक्ट वन, no one would dare to consult a professional advisor with the view to the defense or to the enforcement of his right, and no man could safely into the court with the view of enforce as defense his right। अगर किसी वकील के साथ ये कम्युनिकेशन होती है, उसका क्लाइंट उसके पास आता है, मैं एक वकील हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आता है कि सर मैंने एक मर्डर कर दिया, अब मुझे बचाए। अब देखें, लॉ यहां पर एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को सिक्योर कर रहा है। उसने मुझे बता दिया, तो इस मुझसे बेहतर तो एविडेंस ही कोई नहीं होगी, क्योंकि मुझे उस मुलजिम ने खुद बता दिया कि मैंने मर्डर किया और ऐसे मर्डर किया, मुझे बचाएं। तो यहां पर लॉ प्रोटेक्शन, लॉ कहता है कि नहीं, ये उस शख्स की सीक्रेसी के, उसके राइट के अगेंस्ट है, क्योंकि उसने आपको अपना लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया है, आपको अपना लीगल रहनुमा बनाया है, अपनी लीगल प्रोटेक्शन के लिए आपको बनाया। तो आप, अगर मैं कोर्ट में जाकर ये कहता हूं कि जी इस शख्स ने अगर मुझे एक गवाही दी है कि मर्डर इसने किया, तो कोर्ट मेरी गवाही को ऐसे लेगी जैसे कोर्ट ने सुना ही नहीं, कोर्ट मेरी गवाही के ऊपर अमल ही नहीं करेगी, मेरी उस गवाही की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर मिसकंडक्ट किया है मैंने। तो लॉ न सिर्फ मुझे बाउंड करता है बल्कि उसको भी प्रोटेक्शन फराहम करता है कि अगर कोई शख्स अपने वकील से जाकर ये बात कहता है कि मैंने ये मर्डर किया है, अब आप इसके अंदर मेरी रहनुमाई करें, मुझे बचाएं, मेरी जान छुड़ाएं इससे, तो इस केस की हद तक ये गवाही उस वकील की रिलायबल ही नहीं होगी अपने क्लाइंट के अगेंस्ट। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक क्लियरेंस करता चलूं कि अगर कोई क्लाइंट मर्डर करने से पहले आकर वकील को बताए कि मैंने एक मर्डर करना है, मुझे इसके लीगल प्रोटेक्शन या लीगल इसके सेफ गार्ड मेजरमेंट्स आप प्रोवाइड करें, तो जो जुर्म करने से पहले अगर वो वकील से आके मशवरा करेगा, तो अगर वकील उसको नहीं बताएगा तो वकील भी उसके जुर्म के अंदर एज ए अबैटर कंसिडर किया जाएगा, एक मशावरत करने वाला, मशवरा देने वाला, एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कंसिडर किया जाएगा। तो इस मामले की हद तक वकील इस बात को कोर्ट में पेश कर सकता है कि मुझे इस शख्स ने फलां शख्स को मारने के लिए लीगल प्रोटेक्शन या लीगल सेफ्टी मेजरमेंट्स की डिमांड की थी या रिक्वायरमेंट की थी। लेकिन अगर कोई मुल्ज़म जुर्म करने के बाद वकील के पास आकर बोले कि मैंने ये जुर्म किया है, तो उस वकील से कोई भी स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ये नहीं उगलवा सकती, ये मजबूर नहीं करवा सकती कि आप हमें बताएं कि इसने आपको क्या कहा या इसकी और आपकी क्या बातचीत हुई। तो ये एक वकील को भी बाउंड किया जाता है, उसकी ड्यूटी है, उसकी लाइबिलिटीज है, और एक क्लाइंट की को भी एक प्रोटेक्शन फराहम की जाती है, एक प्रोटेक्टिव प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अपने लीगल एडवाइजर के साथ, अपने क्रिमिनल लीगल एडवाइजर, सिविल लीगल एडवाइजर, टैक्सेशन के लीगल एडवाइजर्स के साथ, अब एक शख्स है उसने टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाई है, टैक्स रिटर्न के अंदर उसने अपनी प्रॉपर्टी कम शो करवाई, उसकी कुछ ब्लैक मनी है, वो बीइंग एडवोकेट मेरे साथ जिक्र करता है कि मेरी ये ब्लैक मनी है, इसको प्रोटेक्ट करें, इसको तहफ़्फ़ुज़ दें। तो बीइंग एडवोकेट उसको या तो तहफ़्फ़ुज़ देना मेरा फ़र्ज़ है, मैं उस कम्युनिकेशन को लीक नहीं कर सकता, ना ही अगर मैं लीक करूंगा भी तो उसकी कोई लीगल वर्थ ही नहीं होगी, लीगल उसकी आइडेंटिफिकेशन ही कोई नहीं होगी, और ना ही कोर्ट उसको एज ए एविडेंस या मुझे एज ए विटनेस कंसिडर करेगी कोर्ट के अंदर, चूंकि मैंने अपनी उस प्रोफेशनल प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मिसकंडक्ट का सरजद किया है, मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ, लिहाजा मुझे इस केस के अंदर सजा हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा या कुछ टाइम के लिए मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा अकॉर्डिंग पंजाब रूल्स रेगुलेशन, पंजाब बार रूल्स रेगुलेशन के तहत।
तो मुझे ये बाउंड किया जाता है कि मैं अपने जो मेरा क्लाइंट है उसको प्रोटेक्शन फराहम करूं, उसको सेफ्टी मेजरमेंट्स दूं और उसकी कम्युनिकेशन को लीक ना करूं, लोगों के सामने जाहिर ना करूं। रूल ऑफ विदाउट प्रीजुडाइस, विदाउट प्रीजुडाइस मतलब बगैर किसी तासुब के, बदजनी के, बगैर किसी नफरत, अनाद और दुश्मनी के एक रूल को प्रोसीड करवाना। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिर्फ यही नहीं कि अगर पाकिस्तान हो तो यहाँ पर मुसलमानों को कम्युनिकेशन स्किल्स बोल दिया, कम्युनिकेशन प्रिविलेज, सिर्फ यही नहीं कि अगर पाकिस्तान में मुसलमान है तो मुसलमानों को प्रिविलेज हासिल होगी, हिंदुओं को, ईसाइयों को नहीं है। तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को, तमाम सिटीजन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, सभी को ये कम्युनिकेशन, सभी को ये प्रिविलेज ऑफ कम्युनिकेशन हासिल है, सभी को लॉ ये प्रोटेक्शन फराहम करेगा विदाउट एनी प्रीजुडाइस, बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी बदजनी के, बगैर किसी नफरत और अनाद के। जनरल इंस्टांस ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, आम मिसाल नमूना क्या है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल होगी, बाहमी एक पूरे एतमाद तरीके से, बाहमी एतमाद के साथ उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। इंटेंड नॉट टू बी डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टीज एक्सपर्ट अटर्नी, उसको किसी भी थर्ड पार्टी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता या एक्सेप्ट किसी अटर्नी के, सवाए किसी वकील के, किसी एडवोकेट के, यानी कि दो लोगों की कम्युनिकेशन है तो वो उसको जाहिर नहीं कर सकते उस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को। हाँ, वो बीइंग एडवोकेट मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं, तो मेरे साथ डिस्कस करना जाहिर करना नहीं है, ये तो एक लीगल रहनुमाई लेने के लिए मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक वकील के अलावा दो लोग अपनी कम्युनिकेट को किसी के सामने जिक्र नहीं कर सकते, किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन मस्ट बी ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन और कंसल्टेशन अबाउट पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट, उनको सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयमेंट के साथ डिस्कस किया जाएगा जो जिनके साथ पॉसिबल है, जिनके साथ ज़रूरी है, मुमकिन है, जिनके साथ करना। लाइक एक कंपनी के डायरेक्टर्स की जो कम्युनिकेशन है वो उनके हेड के साथ, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ, या जो उनके पॉसिबल है उनके एम्प्लॉय, उनके साथ वो जाहिर करेंगे, सभी के साथ उसको जाहिर नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अटॉर्नी वाज एक्चुअली रिट्रेन, client hold the privilege and only be many ways attorney has a duty to protect client privilege unless informed otherwise। क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है उसकी प्रोटेक्शन करना वकील के ऊपर लाजमी मुल्जिम है, जब तक कि क्लाइंट उसको खुद जाहिर ना कर दे। अगर क्लाइंट खुद जाहिर कर दे तो फिर वकील अगर जाहिर करेगा तो वकील के ऊपर कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होता, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट जाहिर ना करे तब तक उसकी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना, उसकी कम्युनिकेशन को प्रोटेक्शन फराहम करना, ये एक वकील का बुनियादी फ़र्ज़ है। फिजिशियन पेशेंट प्रिविलेज, पेशेंट प्रिविलेज, जैसे कि मैंने आपको मोहम्मद अली जिन्ना और उस अंग्रेज़ डॉक्टर का एक वाक़या सुनाया, तो यहाँ पर एक डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पेशेंट की तमाम वो चीज़ें या जो वो उसको बताए कि इसको जाहिर ना करे, या जो जाहिर करने लायक नहीं है उनको लोगों के सामने ना रखे, लोगों के सामने जाहिर ना करे। अगर वो जाहिर करता है, मैं आपको एक बात, अक्सर आजकल मीडिया के ऊपर क्या होता है, एक शख्स को राज का पता चला, वो एक एडवोकेट है, एक डॉक्टर है, या कोई ऐसा प्रोफेशनल कम्युनिकेटर है जिसको जाहिर नहीं करना चाहिए था, वो उस राज को जाहिर कर देगा। अब लॉ ये कहता है कि अगर मैं बीइंग एडवोकेट मेरा अपने क्लाइंट की कम्युनिकेशन को जाहिर करता हूं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, तो लिहाजा अब मीडिया के ऊपर ये क्या होता है कि मीडिया के अंदर अगर एक शख्स ने अगर कुछ जाहिर किया अपने क्लाइंट का, अपने पेशेंट का, या ऑफिशियल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, तो मीडिया के अंदर जो जाहिर कर रहा है सामने वाले शख्स को मुल्ज़िम बना दिया जाएगा। हालांकि लॉ इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी है। लॉ कहता है कि जो ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है उनको जाहिर नहीं किया जा सकता, जो जाहिर करेगा उसकी वर्थ ली ही नहीं जाएगी, उसको एक कंसीडर किया ही नहीं जाएगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली मीडिया के अंदर एक शख्स को खुद से ही मदई और मुल्जिम बना दिया जाता है, लेकिन लॉ इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। लॉ कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, अगर कोई डिस्क्लोज करेगा उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन ऑफ प्रिविलेज, अच्छा, सबसे एक्सेप्शन ऑफ प्रिविलेज ऑफ क्लाइंट, एडवोकेट, अटॉर्नी की प्रिविलेज क्या है? एडिंग ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, अगर उसका क्लाइंट किसी कमीशन जुर्म कर रहा है या उसके अंदर कोई हेल्प, मदद या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि मैंने आपको बताया कि जुर्म करने से पहले वकील उसको डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन जुर्म करने के बाद अगर वो वकील के पास आता है तो फिर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो ये बात उसके एक्सेप्शन के अंदर भी आ गई है कि अगर कोई शख्स ने अभी उसे जुर्म नहीं किया और वकील को बता दिया तो तब वकील कोर्ट के अंदर जाकर ये कह सकता है कि फलां शख्स ने इस काम के लिए मुझसे असिस्टेंस, रहनुमाई मांगी है। ज्वाइंट क्लाइंट है, क्लाइंट ज्वाइंट है, तो एक आपके पास आ गया, दूसरा आपके पास नहीं आया, लेकिन सेम उसका वाक़ा है, उसकी हद तक आप डिस्क्लोज कर सकते हो क्योंकि वो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ नहीं आती। डॉक्यूमेंट अटेस्ट बाय अटॉर्नी, अगर किसी वकील के पास डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने की हद तक आए हैं तो तब वो उसको डिस्क्लोज कर सकता है, उसके ऊपर ये लाइबिलिटीज़ नहीं आती। सेम यही लाइबिलिटीज़ जो है एक फिजिशियन, एक डॉक्टर के लिए, अपने पेशेंट के लिए है। साइकोथेरेपिस्ट या सोशल वर्कर प्रिविलेज, ऑपरेट एज अ सेम अटॉर्नी, तो साइकोथेरेपिस्ट या सोशल वर्कर के ऊपर भी वही लाइबिलिटीज़ हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक
अटॉर्नी के ऊपर हैं, जो एक वकील के ऊपर, एक एडवोकेट के ऊपर है। हस्बैंड एंड वाइफ कम्युनिकेशन, हस्बैंड एंड वाइफ प्रिविलेज, सोशल स्पोजल इम्यूनिटी, one spouse cannot be compelled to testify against the other spouse in criminal proceeding unless spouse wife's privilege। किसी भी स्पोज को, किसी भी जोड़े को अपने दूसरे के अगेंस्ट, वाइफ को अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, हस्बैंड को अपनी वाइफ के अगेंस्ट ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप वो सीक्रेट बातें, वो खुफिया बातें जो एक कमरे में की गई, या आप दोनों ने मिलकर की, या आप दोनों के अलावा उस बात को कोई दूसरा या तीसरा नहीं जानता, उन बातों को आप जाहिर करें। उनको ये फोर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद इसको जाहिर ना कर दें, जब तक कि वो खुद इसको बता ना दे, अपनी मर्जी से ना बता दें। कॉन्फिडेंशियल मटेरियल कम्युनिकेशन, होल्डर पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट, होल्डर वो पर्सन होता है जो स्टेटमेंट बनाता है, जो स्टेटमेंट का आगाज करता है। प्रिविलेज कन्वर्स स्टेटमेंट मेड बी ड्यूरिंग मैरिज, प्रिविलेज सर्वाइव्स द मैरिज, जितनी भी शादी के मुतालिक स्टेटमेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन है, उनको जाहिर नहीं किया जाएगा, उनको बाहर नहीं लाया जाएगा, उनको कोर्ट के सामने नहीं रखा जाएगा जब तक कि वो खुद जाहिर ना कर दे। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करें अपने तमाम व्हाट्सएप और सोशल ग्रुप्स के अंदर, सोशल नेटवर्क्स के अंदर। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।